हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सब बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने बिजनेस स्टडीज की क्लास में चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट स्टार्ट किया और बहुत अच्छे से हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और इसके फीचर्स क्या हैं। एंड आई होप आप सभी लोगों ने उस पहली क्लास को अटेंड कर लिया होगा, लेकिन अगर अब तक नहीं किया है तो पहले प्लेलिस्ट पे जाइए और फर्स्ट क्लास को अटेंड करके आइए, क्योंकि वहां से आपको एक बेस मिलेगा कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हमने ये तो पढ़ लिया कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और इसके फीचर्स क्या है, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है। कहीं तो हमें ये पता चला कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, कहीं हमें ये पता चला कि ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, और हमें ये भी पता चला कि ये डायनामिक भी है और अनसर्टेन भी। पर इस बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना जरूरी क्यों है, क्यों एक बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना चाहता है? तो आज हम वही इंपॉर्टेंस पढ़ने जा रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है किसी भी एक बिजनेस पर्सन के लिए। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास ऐसे 6 इंपॉर्टेंस है जो ये डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। जिसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। Second point is, it helps in identifying the threats and early warning signals. Point number 3 is, it helps in tapping the useful resources. Point number 4 is, it helps in coping with the rapid changes. Point number 5 is, it helps in assisting in planning and policy formulation. Point number 6 is, it helps in improving the performance. तो ये 6 इंपॉर्टेंस है जिसके ऊपर वन बाय वन हम लोग डीपली स्टडी करेंगे कि क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए एक निमोनिक है मेरे पास टॉयकार, आप चाहें तो इससे भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसको मैं अगर अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो इसका मतलब है मौके पर चौका मारना। अब मौके पर चौका मारने का मतलब, अब जैसे कि सपोज करो कि आपको दिखा कि आपका फ्रेंड जस्ट 5 मिनट के लिए ही बाहर पानी पीने के लिए गया है क्लास से, और आपको बड़ी जोरों से भूख लगी है, तो आपने क्या किया, तुरंत आपको मौका दिखा कि हाँ आसपास कोई नहीं है और फ्रेंड तो बाहर गया है 5 मिनट के लिए पानी पीने के लिए। आपने तुरंत उसके बैग में से उसका लंच बॉक्स निकाला और आज वो बहुत बढ़िया चीज लेकर आया हुआ था, वो लेकर आया हुआ था बर्गर। आपने फटाफट से उसका लंच बॉक्स निकाला और चुपके से मैम से बचते हुए, क्योंकि मैम भी कॉपी चेकिंग में बिजी थी, और आपने तुरंत फटाफट 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 वो बर्गर खा लिया। तो आपने किया ना कि इससे पहले कि आपका कोई और फ्रेंड इस मौके का फायदा उठाता, क्योंकि क्लास में 2-3 लोगों को पता था कि आज आपका दोस्त बर्गर लेकर आया, तो सबकी नजर थी उस टिफिन के ऊपर कि लंच में आज ये टिफिन सबसे पहले खत्म होने वाला है। लेकिन आपको लंच से पहले ही मौका मिल गया और मौका मिलते ही आपने पूरा टिफिन जो है वो चट कर दिया, यानी कि इससे पहले कि दूसरों की नजर पड़ती आपने उस मौके का फायदा उठा लिया। अब बिजनेस में भी ना बच्चे ऐसे ही करना पड़ता है कि आप जब एक बिजनेस करने के लिए जा रहे हो तो आपको भी मार्केट को पूरी तरीके से स्टडी करना होता है। आपको हर टाइम मार्केट के ऊपर एक नजर डालनी पड़ती है कि मार्केट में क्या हो रहा है, कहीं आपको कोई अपने लिए अपॉर्चुनिटी तो नहीं दिख रही। अपॉर्चुनिटी मैम, अपॉर्चुनिटी क्या होता है बच्चे? अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है द पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड दैट विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर बिजनेस परफॉर्मेंस, यानी कि वो पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड जो आपके बिजनेस परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे? आपने अपनी मार्केट के अंदर एक बिजनेस चलाया, आपको दिखा कि आपकी मार्केट में कोई भी समोसे की दुकान नहीं है, बहुत चाइनीज आउटलेट खुले हुए हैं, हर जगह आपने देखा कि चाइनीज आउटलेट ही खुले हुए हैं या पिज्जा की शॉप खुली हुई है। ये जो हमारा देसी समोसा है इसको तो लोग भूल ही गए हैं। तो आपने सोचा कि यार क्यों ना इस मार्केट के अंदर एक समोसे की दुकान खोली जाए, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी ऐसी कोई दुकान नहीं है जहां पर ये देसी समोसा बेचा जाता हो। तो इससे पहले कोई और इस काम को करता, आपने तुरंत अपने एरिया के अंदर एक समोसे की दुकान खोल ली
और इससे क्या हुआ कि आपके यहाँ पर लोगों की भीड़ लगने लग गई। क्यों? क्योंकि सभी लोग बहुत ज्यादा बोर हो चुके थे वही चाउमीन, चिली पटाटो, पिज्जा, मोमोज ये सब खा के। और जब उन्हें एक देसी समोसा मिला तो जो पुराने लोग हैं उनको तो वैसे भी ये चाइनीज और ये इटालियन पसंद आता ही नहीं है, तो उनके लिए जब उनके पास उनका वही पुराना देसी समोसा पहुंचा तो लोगों की भीड़ आपके पास लगने लग गई। तो आपने क्या किया? अपने कॉम्पिटिटर से पहले उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और तुरंत आपने टॉप पोजीशन ले ली। बिल्कुल इसी तरीके से एक बिजनेस है हमारा मारुति उद्योग। जब मारुति उद्योग कंपनी स्टार्टिंग में आई थी इंडिया के अंदर, तो उन्होंने भी ये देखा कि इंडिया के अंदर मिडिल क्लास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उस मिडिल क्लास पॉपुलेशन के लिए स्मॉल कार होनी चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने ये देखा कि मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो है वो लग्जरीज कार्स को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो उन तक इस कंफर्ट को पहुंचाने के लिए उन्होंने मार्केट में लॉन्च की स्मॉल कार। आपको याद है ना, मारुति 800 याद तो होगा ही, और आपकी फैमिली में किसी ना किसी के पास वो कार रही भी होगी। तो यहाँ पर उन्होंने क्योंकि सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया, ऐसा नहीं है कि कार की और कंपनीज नहीं थी मार्केट के अंदर, बहुत सारी कंपनीज थी, लेकिन मारुति उद्योग वो पहली लीडिंग कंपनी बनी जिसने ये पहचाना कि हमारे इंडिया में मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, तो उन लोगों के लिए स्मॉल कार्स मार्केट में आनी चाहिए। तो यही रीजन था कि उस टाइम पे स्मॉल कार के एरिया में मारुति उद्योग एक लीडिंग कंपनी थी, क्योंकि उन्होंने भी अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटी को पहचाना और उन्होंने भी ले ली नंबर 1 पोजीशन, यानी कि गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि वही उन्होंने भी क्या करा, मौके पे चौका मारा। तो पहला पॉइंट आप लोगों को समझ आ चुका होगा। सो द अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी हेल्प्स एन एंटरप्राइज टू एक्सप्लॉइट देम फुल्ली इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू द कॉम्पिटिटर्स। तो अगर आप समय से उन अपॉर्चुनिटीज को पहचान लेते हैं तो इससे पहले कि कोई आपको कॉम्पिटिटर बाजी मार जाए, आप पहले उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके उस रेस में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, अब यहां पर अगर अपॉर्चुनिटीज भी हैं तो थ्रेट भी तो है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स हैं तो कुछ खतरे भी हैं, कुछ नेगेटिव एक्सटर्नल ट्रेंड भी हैं। अब आपने समोसा लॉन्च कर दिया, अब आप समोसे की दुकान खोलकर बैठ गए, आप ही का कोई एक फ्रेंड ये देख रहा था दूर से खड़े होकर कि यार इसका बिजनेस तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बड़ी भीड़ लग रही है, मुझे भी तो बिजनेस खोलना है, तो क्यों ना मैं भी एक समोसे की दुकान खोल लूं। अभी तक पूरे मार्केट में इसने एक ही तो दुकान खोली है, क्यों ना एक और दुकान खोल ली जाए। तो आपको उसके इस इरादों का पता चला। क्यों? क्योंकि आप भी समय समय से देख रहे थे कि अच्छा एक दुकान खरीदी गई है, तो इस दुकान में कौन सा बिजनेस किया जाने वाला है। तो हमें टाइम टू टाइम बिजनेस एनवायरनमेंट को इसलिए भी पढ़ना होता है क्योंकि ये बिजनेस एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ थ्रेट भी देता है। अरे हमारी जिंदगी में सुख के साथ दुख भी तो है ना, तो बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर भी कि अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है तो यहाँ पे थ्रेट भी है। तो अब ये थ्रेट्स क्या होते हैं बच्चे? थ्रेट्स होते हैं नेगेटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स दैट विल डिस्ट्रॉय योर बिजनेस परफॉर्मेंस। यानी कि ये जो थ्रेट्स होते हैं ये वो नेगेटिविटी है जो आपके बिजनेस को खराब कर सकती है। जैसे हमारी जिंदगी में नेगेटिविटी हमें खराब कर सकती है, ऐसे ही अगर ये थ्रेट्स आ गए तो ये हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस को खराब कर सकते हैं अगर हमने इस खतरे की घंटी को टाइम से नहीं पहचाना। तो जैसे कि अगर आपको दिख रहा है कि नई फर्म्स मार्केट में एंटर कर रही है, आपको पता चल गया। क्यों? क्योंकि आप अपने मार्केट को स्टडी कर रहे हो, आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हुए चल रहे हो, तो आपको अचानक से खतरे की घंटी आपको पता चली कि नए लोग मार्केट में एंटर कर रहे हैं। तो ऐसे में अब आप क्या करोगे? आप खुद को उस खतरे के लिए तैयार करोगे। कैसे तैयार करोगे? आप हाईली एडवर्टाइज करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर होने की कोशिश करोगे, आप लोगों के दिमाग से और दिल से अपने आप को उतरने ही नहीं दोगे। आप इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करो ताकि मार्केट प्राइस कम हो सके। ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स आप अपने कस्टमर्स को पहुंचाओगे ताकि वो लोग आपके साथ बने रहें और चाहे कितने भी नए लोग उनकी जिंदगी में आ जाए वो उस तरफ जाए ही ना। आप अपने लोगों को अपने तक बनाए रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनका विश्वास बनाए रखोगे। तो यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी हेल्प करता है कि इन केस अगर कोई थ्रेट भी आता है तो आप उस थ्रेट से भी टाइम से डील कर सकते हो। ठीक है, आई होप सेकेंड पॉइंट भी आपको अच्छे समझ आ गया होगा।
अब थर्ड पॉइंट है, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें बिजनेस करने के लिए इनपुट्स की जरूरत होती है, और वहीं पर हमें एक ऐसी प्लेस चाहिए जहां पर हम अपने आउटपुट को जाकर बेच भी सके। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इन दोनों ही चीजों का सोर्स है हमारे लिए। अगर हमें इनपुट्स की जरूरत है, जैसे कि हमें रॉ मटेरियल की जरूरत है, हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत है, तो वो सारी चीजें हमें हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट से ही मिलेंगी। और एट द सेम टाइम जब हम अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें अपने आउटपुट को बेचना भी है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमें वो प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेगा, हमें वो प्लेस भी प्रोवाइड करेगा, हमें वो आउटलेट्स भी देगा जहां जाकर हम अपने आउटपुट को बेच सकते हो। सो बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें उसी से ही इनपुट चाहिए और उसी को ही हम अपना आउटपुट देंगे ताकि हम उसे बेचकर पैसा कमा सके। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ इनपुट एज वेल एज इट इज एन आउटलेट फॉर द आउटपुट। तो थर्ड पॉइंट तो हमारा बहुत ही सिंपल सा है। द फोर्थ वन इज इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस। अब बच्चे प्रीवियस क्लास में तो हमने ये पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, ये लगातार बदलता रहता है। वही ये लोगों की तरह जैसे लोग रंग बदलते हैं, ऐसे ये बिजनेस एनवायरनमेंट भी रंग बदलता है। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में लगातार चेंजेस होते रहते हैं। हमारी जो मार्केट कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा टर्बुलेंट मतलब जो बहुत ज्यादा तेजी से रंग बदलता हो। उसके अलावा हमारे जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो चुके हैं, बहुत ज्यादा चूजिंग हो चुके हैं। आप खुद ही देख लो, मैं बहुत साल पुरानी बात नहीं करूंगी, आप पिछले 3 से 4 सालों के पीछे को ही देख लो कि पहले बिजनेसेस कैसे हुआ करते थे और आज बिजनेस कैसे होते हैं। एक टाइम था कि जब हमें कोई भी सामान खरीदना होता था तो हमें ऑफलाइन मार्केट्स में जाके, यानी कि जो हमारी लोकल मार्केट्स होती हैं, हमें वहां जाकर ही सामान लाना पड़ता था। राशन की दुकानों के लिए भी पहले ही पर्चा सबमिट करके आना पड़ता था। सुबह ही हम अपना पर्चा जमा कराए आते थे और शाम तक हमारे घर पे राशन आया करता था। लेकिन अब ब्लिंकिट, सुना है ना? पलक झपकते ही इधर आपने ऑर्डर किया और 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आपके घर पे आपका सामान डिलीवर कर दिया जाता है। तो हमारी जो ये मार्केट है ये बहुत ज्यादा बदल चुकी है, बिजनेसेस बहुत ज्यादा बदलते जा रहे हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी अवेलेबल है, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। तो मार्केट लगातार बदलती जा रही है और बदलता जा रहा है हमारा कस्टमर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी मदद करता है कि जैसे जैसे ये चेंजेस आ रहे हैं, आपको इन चेंजेस के साथ खुद को चलाना होगा, आपको इन चेंजेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। क्योंकि अगर आप इन चेंजेस के साथ आगे नहीं बढ़ोगे तो आपका बिजनेस पीछे रह जाएगा। अब तो जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं वो उन चेंजेस को अडेप्ट कर रहे हैं। तो हमारी जो मार्केट कंडीशंस हैं उनको कहा जाता है कि वो टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट का मतलब होता है बहुत तेजी से बदलना। हमारे जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो चुके हैं, बहुत ज्यादा चूजी हो चुके हैं। अब तुम खुद को ही देख लो, अगर तुम्हें एक शर्ट भी खरीदनी होगी या कोई एक ड्रेस खरीदनी होगी तो तुम लोग भी न जाने कितनी शॉप्स पर पहले जाओगे और तब जाकर उनमें से एक शर्ट या एक ड्रेस को सिलेक्ट करोगे। ऑनलाइन भी अगर पसंद कर रहे होगे तो न जाने कितने सारे स्टाइल्स को पहले तुमने देखा होगा और उसमें से किसी एक को चूज किया होगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा वेराइटीज अवेलेबल हो गई हैं, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं, तो ऐसे में हमारा कस्टमर भी डिमांडिंग होता जा रहा है। लगातार उसकी प्रेफरेंस चेंज हो रही है, लोगों का टेस्ट बदल रहा है, लोगों का ट्रेंड बदल रहा है, फैशन बदल रहा है। तो अगर हमें अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करना है तो हमें इन चेंजेस के साथ लड़ना होगा, और इन चेंज के साथ आप कॉप अप तभी कर पाओगे जब आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करोगे। ठीक है, सो आई होप आपको फोर्थ पॉइंट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, द फिफ्थ वन इज इट हेल्प्स इन असिस्टिंग द प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब देखो भाई, बिजनेस अगर करनी है तो प्लानिंग की भी जरूरत है और कुछ पॉलिसीज बनाने की भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर सीधे तरीके से तो काम नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं तो कुछ थ्रेट्स भी हैं। अब अपॉर्चुनिटीज को अगर टाइम से नहीं पहचानोगे तो कोई और उसका फायदा उठाकर ले जाएगा,
और अगर थ्रेट्स के साथ टाइम से डील नहीं करोगे तो तुम्हारा बिजनेस जो आगे बढ़ रहा था वो पीछे हट सकता है। तो यहाँ पर अगर आप टाइम से अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बताता है और थ्रेट्स के बारे में भी। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज पता चल जाती है तो आप अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को प्लान कर सकते हो। अगर आपको दिख रहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, अगर हमने इसको ग्रास्प कर लिया तो हम आगे पहुंच सकते हैं, तो आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। वहीं पर अगर तुमने कोई खतरा आते हुए देखा अपनी तरफ कि यार मार्केट में न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं, न्यू प्लेयर्स मतलब कि कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर कर रहे हैं, तो तुम्हें बनानी होगी उसके लिए एक पॉलिसी कि कैसे इस कंपटीशन के साथ हमें डील करना है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी मदद करता है कि आप अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हो और थ्रेट के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज को बना सकते हो ताकि आप औरों से पहले सक्सेसफुल हो जाओ। उसके बाद द लास्ट वन इज इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। एक ऐसा बिजनेस जो कॉन्टिन्यूअसली अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर करता है। मॉनिटर का मतलब क्या है कि टाइम टू टाइम ये स्टडी करता है कि यार क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। अब देखो, अगर तुम पूरे टाइम अपने घर के अंदर ही रहते हो, चार दीवारी के अंदर रहते हो, बाहर क्या हो रहा है तुम्हें इस बात की नॉलेज ही नहीं है, तो तुम अपने आप को कहीं सोसाइटी में स्टैंड नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें सोसाइटी के बीच में खड़े होकर अपनी एक अलग पहचान बनानी है तो आपके आसपास क्या हो रहा है आपको इस बात के बारे में पता होना चाहिए। अपने आप को अवेयर रखो कि यार क्या हो रहा है मार्केट में। ये नहीं कि ठीक है एक दुकान खोलकर बैठ गए और तुम बस अपने बिजनेस को चलाए जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा हर तरफ नजर रखनी चाहिए कि यार मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कौन सा खतरा किस मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जैसे रास्ते में चलते हुए हम ध्यान रखते हैं ना कि आसपास कहीं कोई खतरा तो नहीं है हमारे लिए, तो इसी तरीके से जब बिजनेस को करते हो तो भी इस बात का ध्यान रखो कि आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं और मार्केट में हो क्या रहा है, क्या हमारा कस्टमर मांग रहा है, सप्लायर के दिमाग में क्या चल रहा है। ये सभी चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ने क्या रूल्स बनाए हैं, पॉलिटिकली क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स किस बिजनेस को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है, ये सारी चीजें आपको हमेशा देखनी चाहिए। तो अगर आप टाइम से इस तरीके से अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर करोगे तो आप अपनी प्रेजेंट ही नहीं फ्यूचर परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव कर सकते हो। यानी कि आप एक ऐसा बिजनेस बन सकते हो जो लंबे समय तक मार्केट में टिक पाएगा। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कब आकर कब चले गए पता भी नहीं चला, और आज भी ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो न जाने कितने सालों से लगातार चलते हुए आ रहे हैं। तो यही तो डिफरेंस है कि जो आकर निकल भी गए वो इसीलिए निकल गए क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइम से स्टडी नहीं किया, और जो आज भी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं इसका मतलब वो हमेशा अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसी के बेसिस पर आगे का काम करते हैं। तो ये 6 पॉइंट ये डिस्क्राइब करते थे कि क्यों हमारे लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना जरूरी है। अब मैं वन बाय वन आपके साथ इनको एक बार फिर से रीड कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। तो पहला पॉइंट था इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जहां पर अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड, यानी कि वो सारी चीजें जो आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकती है। जैसे कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखी, आपको दिखा कि एक स्कूल है, उस स्कूल के बाहर कोई भी स्टेशनरी की दुकान ही नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार घर से भूल गए पेन लेकर आना, अब ग्राफ मंगवाया था टीचर ने, ग्राफ लाना भूल गए, रजिस्टर खत्म हो गया था तो रजिस्टर लेकर भी आना था। तो ऐसे में हमने देखा कि स्कूल के बाहर कोई स्टेशनरी की दुकान ही नहीं है, तो हमें अपॉर्चुनिटी दिखी और हमने सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी को पहचाना और अपनी दुकान खोल ली, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब आप ही के पास आते हैं। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज को पहचानना है, एडवांटेज लेनी है, ताकि आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज को अपने कॉम्पिटिटर्स को ना दे दो। उसके बाद दूसरा पॉइंट था इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द थ्रेट्स एंड एक्ट एज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट आपको खतरे भी दिखाता है। खतरे मतलब द नेगेटिव एक्सटर्नल ट्रेंड दैट विल डिस्ट्रॉय योर बिजनेस परफॉर्मेंस, यानी कि ये वो सारी चीजें हैं जो आपके बिजनेस परफॉर्मेंस को खराब कर सकती हैं। अब आप ही के जैसी कोई दुकान अगर बराबर में कोई खोल के बैठ जाए तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं, अगर मैं कहती हूँ सारे कस्टमर भी नहीं तो 10 में से अगर 2 कस्टमर भी आपके पास से चले गए तो नुकसान तो है ना आपका। तो ऐसे में आपको खुद को तैयार करना होगा। जब आपको खतरा दिख गया है तो उस खतरे से कैसे निपटना है, आपको इसके लिए तैयार होना होगा।
तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको एक सिग्नल दे देता है कि ये खतरा आने वाला है, तैयार हो जाओ। तीसरा पॉइंट था टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज। यहां पर हमने ये पढ़ा कि बिजनेस करने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज की जरूरत होती है। वो रिसोर्सेज यानी कि वो इनपुट्स हमें यहीं से मिलते हैं। फिर उन्हीं इनपुट को जो हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बेचने के लिए भी एक जो मार्केट चाहिए, एक आउटलेट चाहिए, वो आउटलेट भी हमें यहाँ पर अपने बिजनेस एनवायरनमेंट से ही मिलता है। फोर्थ पॉइंट था कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस। अब हर एक मैनेजर को उन रैपिड चेंजेस यानी कि जो लगातार चेंजेस होते जा रहे हैं, इससे लड़ना होगा, इसके साथ चलना होगा। हर एक मैनेजर को अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना है, उसको एग्जामिन करना है, ताकि उसी के बेसिस पर आप ये डिसाइड कर सको कि आगे अब हमें क्या करना होगा। फिफ्थ पॉइंट था इट हेल्प्स इन असिस्टिंग द प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब देखो, बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं होता है और प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्योंकि सोर्स है अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट दोनों का, तो अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पर आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हो, जिसको प्लानिंग कहा जाता है, और थ्रेट्स आपको गाइडलाइंस देते हैं फॉर द डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपको अब डिसीजन लेना होगा। आपने प्लानिंग तो कर ली है, बट अपने थ्रेट से लड़ने के लिए आपको कुछ डिसीजन लेने होंगे और उसको बोला जाता है पॉलिसी। लास्ट पॉइंट था इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस, कि जो बिजनेसेस कंटिन्यूअसली अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस सिर्फ आज की ही नहीं, फ्यूचर की परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करते हैं। तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना जरूरी है। और ये जो आपका टॉपिक है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। केस स्टडी मतलब पूछी गई है, ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि केस स्टडी कभी नहीं आई है, बट ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका। बट ऐसा नहीं है कि इसकी केस स्टडी नहीं आ सकती। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप इस टॉपिक को दोनों तरीके से प्रिपेयर करो, केस स्टडी एज वेल एज फॉर द डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो आपसे मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक आप यहां तक के टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिए, केस स्टडीज को प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।